हरे कृष्णा। कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं कुंभ अमृत महोत्सव, जो लिखा गया है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज द्वारा। आज से हम स्टार्ट करेंगे अध्याय नंबर 5, उज्जैन। उज्जैन यानी उज्जैनी भारत के मध्य प्रदेश राज्य के केंद्र में स्थित है। यह 23.5 उत्तरी अक्षांश तथा 75.43 पूर्वी देशांतर पर बसा है। पर्वतराज हिमालय से भी प्राचीन पर्वत शिरोमणि विंध्याचल के समीप स्थित उज्जैन समुद्र तल से 491.74 मीटर ऊंचाई पर है। शिप्रा नदी के तट पर बसा यह नगर अपनी विभिन्न विशिष्टताओं के कारण सदैव महत्वपूर्ण रहा है। श्रीमद् भागवतम महापुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम के साथ विद्या अर्जन करने हेतु इसी नगरी का चयन किया था। उज्जैन में स्थित सांदीपनि मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने आए श्री कृष्ण व श्री बलराम के पद चिन्हों से सुसज्जित होने के कारण उज्जैन नगरी परम पवित्र करने वाली है। उज्जैन के आध्यात्मिक व नैसर्गिक महत्व के अतिरिक्त एक महत्व यह भी है कि यह भौगोलिक व वैज्ञानिक दृष्टि से भारत के नाभि स्थान में स्थित है। उत्तरी ध्रुव की स्थिति पर 21 मार्च से प्राय 6 मास के दिनों के 3 मास बीत जाने पर सूर्य दक्षिण क्षितिज से अत्यंत दूरी के अंतर यानी ऊंचाई पर चला जाता है। आचार्य वराह मिहिर की मान्यता के अनुसार उस समय सूर्य उज्जैन के ठीक मस्तक पर आ जाता है। उज्जैनी के अक्षांश और परम क्रांति दोनों ही 24 अंश माने जाते हैं। सूर्य के ठीक मस्तक पर स्थिति उज्जैनी के अतिरिक्त विश्व के किसी भी स्थान पर प्राप्त नहीं होती। इसी प्राकृतिक और भौगोलिक विशेषता के कारण उज्जैनी ऐसा स्थान है जिससे ठीक काल का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उज्जैन से गुजरने के कारण इसे ग्रीनविच भी कहा जाता है। विभिन्न नाम। जिस नगरी का अतीत अत्यंत उज्जवल रहा हो, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञानार्जन हेतु चुना हो, जहाँ देवादिदेव महादेव स्वयं आविर्भूत होकर विराजमान हो, जो भगवती सती के अड़ग कपूर कोहनी से परिपूर्ण हो और उसी के कारण जिसने सिद्ध शक्ति पीठ की महिमा पाई हो और तथा जहाँ सांस्कृतिक गरिमा सर्वोपरि रही हो, उस नगरी के गुण गौरव घटित घटनाओं संपादित शुभ कृत्यों तथा समय समय पर संपन्न हुए कार्यकलापों के कारण उसको अनेक नामों से संबोधित करना भी स्वाभाविक है। उज्जैनी का प्रमुख नाम है अवंती अथवा अवंतिका। अवंतिका या अवंती नाम का कारण यह है कि यह पवित्र नगरी देवता तीर्थ औषधि बीज एवं प्राणियों का अवन अर्थात रक्षण करती है। आकार और श्री संपन्नता में विशाल होने के कारण यह विशाला कहलाती है। स्वर्ग का चमकदार खंड होने से यह अमरावती कहलाती है। यहाँ के भवनों के कंगूरे सुनहरे होने से इसका नाम कनक श्रृंगा पड़ा। पद्म यानी कमल की बहुलता के कारण यह पद्मावती कहलाई। सर्वश्रेष्ठ होने से यह चूड़ामणि कहलाई थी। विलास संपन्न होने से इसका भोगवती नाम सार्थक है। विक्रम संवत के प्रवर्तक विक्रमादित्य की राजधानी होने के कारण यह नगरी जहाँ विक्रमपुरी कहलाई। वहीं विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग होने के कारण यह महाकालपुरी अथवा शिवपुरी के नामों से भी पहचानी गई। वेद, वाल्मीकि, रामायण तथा महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में यह नगरी अवंती के रूप में प्रसिद्ध है। यह नगरी उद्यानों की बहुलता के कारण हर दृष्टि से संपन्न थी। प्राकृतिक भाषा में उद्यानों को उज्जैन कहते हैं, इसलिए इस नगरी का नाम उज्जैनी के रूपांतरित हो गया। पुराणों में उज्जैनी के अनेक नाम स्थान पर प्रयुक्त है और उन सभी नामों के गर्भ में कोई न कोई रहस्य छिपा हुआ है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। पौराणिक दृष्टि से भारत के इतिहास में उज्जैनी का अत्यंत महत्व है। लिंग पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि उज्जैनी सृष्टि समारंभ स्थली है और यहाँ प्रलय भी बाधा नहीं पहुँचाता। लिंग पुराण, मत्स्य पुराण एवं मार्कंडेय पुराण के अनुसार हेहत वंश के विख्यात नरेश कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों ने अवंती पर शासन किया था और उन्हीं ने अवंतिका वंश का प्रारंभ किया। महाभारत में लिखा है कि अवंती के 2 नरेश विंद और अनुविंद ने कौरवों की ओर से पांडवों के विरुद्ध 2 अक्षौहिणी सेना के साथ युद्ध में भाग लिया था। इसकी बहन मित्रविंदा का श्री कृष्ण के ने अपहरण किया था, जो उनकी 8 पटरानियों में से एक थी। प्रसिद्ध अश्वत्थामा नामक हाथी इसका ही का जिसकी हत्या के छल से द्रोणाचार्य का वध हो गया था। ये दोनों ही महारथी युद्ध करते करते पांडवों द्वारा मारे गए थे। गौतम बुद्ध के समय अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत थे।
प्रद्योत वंश ने उज्जैन में 138 वर्ष राज्य किया। मगध के मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज्य में उज्जैनी एक वैभवपूर्ण नगरी थी और अवंती प्रदेश का प्रतिनिधि प्रशासन यही रहता था। अशोक अपने युवराज काल में बिंदुसार के प्रतिनिधि के रूप में 11 वर्ष तक उज्जैन में रहे और यहीं उसके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा का जन्म हुआ। इसके पश्चात विक्रमादित्य के काल में उज्जैनी का ऐतिहासिक, साहित्यिक तथा काल का वैभव पराकाष्ठा को पहुंच चुका था। विक्रमादित्य के नाम के साथ उज्जैनी का नाम अखंड रूप से जुड़ा हुआ था। विक्रमादित्य की न्यायप्रियता और सादगी और शौर्य की गाथाएं भारतीय साहित्य में यत्र तत्र बिखरती पड़ी हैं। सिंहासन 32 और बैताल 25 जन श्रुतुओं का एक विचित्र भंडार है। महाकवि कालिदास विक्रमादित्य के समय में ही हुए थे, जिनके साहित्य को विश्व साहित्य में उच्च कोटि का स्थान प्राप्त है। महाकवि कालिदास ने अपने नाटक मेघदूत में विक्रमादित्य के काल के साहित्य, कला, ज्योतिष, आयुर्वेद और ज्ञान विज्ञान का भंडार भरा था। समस्त विश्व इसके लिए उज्जैनी का ऋणी रहेगा। उज्जैन महात्म्य। तीर्थ शब्द की शास्त्रीय व्युत्पत्ति तरति पापदिकम यस्मादिति, जिससे पापादि के से मुक्त मिलती है अथवा जिससे पार किया जाए। इसके अनुसार तीर्थ का अर्थ है पार करने वाला, पापादि से छोड़ाने वाला। नदी, सरोवर, मंदिर, पवित्र स्थल, दिव्य भूमि आदि तीर्थ कहे जाते हैं। इसमें स्नान, दान, दर्शन, स्पर्शन, अवलोकन, आवास आदि से पवित्रता प्राप्त होती है। ये भगवत प्राप्ति में सहायक होते हैं तथा इसके संपर्क से मनुष्य के पाप अज्ञात रूप से नष्ट हो जाते हैं। तीर्थों के पुण्यता के विविध कारण हैं। भूमि के अद्भुत प्रभाव से, जल के तेज से तथा मुनिगणों के परिग्रह से तीर्थों की पुण्यता होती है। तीर्थ अनेक प्रकार के कहे गए हैं। उनमें भूमि से संपन्न पुण्य स्थान भौम तीर्थ और भगवान के दिव्य विग्रहों का वास जहाँ हो वे नित्य तीर्थ कहलाते हैं। उज्जैन इस दृष्टि से भौम तीर्थ भी है और नित्य तीर्थ भी है, क्योंकि इसकी भूमि में सृष्टि के आरंभ से ही दिव्य पावन कारिणी शक्ति रही है। इस भूमि की पुण्यता के कारण ही यहाँ दिव्य देव विग्रहों का, पुण्य क्षिप्रा आदि अन्य नदियों का और तपस्वी संतों का निवास है। यही क्यों स्कंद पुराण के अनुसार तो यहाँ पद पद पर तीर्थ विराजमान है। अवंती खंड में यह भी कहा गया है कि महाकाल वन में स्वयं शिव जी ने वास किया था, अतः उसके प्रभाव से यहाँ की समस्त भूमि नित्य तीर्थ बन गई है। वायु पुराण, लिंग पुराण तथा वरा पुराण आदि भी इसकी पुष्टि करते हैं। तीर्थ स्वयं देव रूप और दिव्य नदियों का उनसे साक्षात संबंध है। क्षिप्रा का उद्गमन एवं महात्म्य। अपनी प्राचीनता और पवित्रता एवं पाप नाशता का कारण प्रसिद्ध उज्जैनी की प्रमुख नदी क्षिप्रा सदा स्मरणीय है। प्रयाग और काशी में जिस प्रकार भागीरथी गंगा के स्नान का महात्मा है, उसी प्रकार उज्जैनी में क्षिप्रा स्नान का महात्म्य बतलाया गया है। मालवा निवासी इसे गंगा के समान ही पूज्य मानते हैं। उज्जैन और महाकालेश्वर के साहचर्य से इसकी महिमा कई गुना बढ़ गई। महाकवि कालिदास ने क्षिप्रा की शीतल मंद सुगंध वायु की विशेषता का वर्णन करते हुए मेघदूत में लिखा है, दीर्घि कुर्वन् पटु मद कमलम कूजितम सारसानाम प्रत्युषेषु स्फुटित कमला मोद मैत्री कषायः यत्र स्त्रीणां हरति सूरत ग्लानिम गंगा नुकुलम सिप्रावात प्रियतम इवा प्रार्थना चाटुकार। इसका पद्यानुसार इस प्रकार है, प्रातः काल कुफूले नित कंजन में भेटी भेटी रंजन हिये को होत गंध सरसानो है दिरद करत मदमाते बोल सारस के सुरन रसीले सुने कान सुख मानो है एते गुण गात साथ तात सिपरा नदी को बात पीतम समान विनती में अति सयानो है सूरत गलानी हरे सोई तहाँ नारिन को गात हितकारी जात याही ते बखानो है। स्कंद पुराण में अवंती खंड में क्षिप्रा की महिमा इस प्रकार लिखी गई है। क्षिप्रा नदी में स्नान करते हुए साधुगण। नास्ति वत्स मही पृष्ठे सिप्रायाः सदृशी नदी यस्यास्तीरे क्षणान्मुक्तिः किम चिरात सेवेन नवे। अर्थात पृथ्वी पर क्षिप्रा के समान और कोई नदी नहीं है जिसके समीप जाने से क्षण भर में ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यह भी कहते सुना गया है, क्षिप्रा क्षिप्रेति यो ब्रूह्याद योजनानाम शतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्य
शिवलोकम सगच्छति, अर्थात जो कोई 100 योजन दूर से भी शिप्रा शिप्रा इस प्रकार नामोच्चारण करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। पुराणों के अनुसार शिप्रा के 4 नाम हैं, शिप्रा, जरवरहनी, पापग्नि तथा अमृत संभवा। स्कंद पुराण के अवंती खंड में इन नामों के संबंध में विस्तार से वर्णन मिलता है। शिप्रा के भिन्न भिन्न रूप है। वैकुंठ में शिप्रा, स्वर्ग में जरहनी तथा पाताल में अमृत संभवा। पंच गंगाओं में एक गंगा शिप्रा भी मान्य हुई। अवंतिका को विष्णुपति अर्थात भगवान विष्णु का पद कमल कहा गया है और गंगा विष्णुपति है, इसलिए शिप्रा को गंगा कहना अत्यंत उचित है। कालिका पुराण में शिप्रा की उत्पत्ति की कथा इस प्रकार है। मेघतिथि द्वारा अपनी कन्या अरुंधति के विवाह संस्कार के समय महर्षि वशिष्ठ ने कन्यादान का संकल्पार्पण करने के लिए शिप्रा सर के जल लिया था। उसी के गिरने से शिप्रा नदी बह निकली। शिप्रा को पुराणों में अति पुण्यमयी कहकर पुकारा गया है। शिप्रा वैसे तो सर्वत्र पुण्यमयी है, ब्रह्महत्या के पाप का निवारण करने वाली है, किंतु उज्जैनी में उत्तरवाहिनी होने पर और भी विशिष्ट हो जाती है। नीलगंगा के संगम से गंधवती के बीच में जो शिप्रा बहती है वह देवों के लिए भी दुर्लभ है। शुक्ल यजुर्वेद में एक मंत्र आया है, शिप्रे अवेह पयः। शिप्रा तट पर दूर दूर तक विशाल घाट, मंदिर और छतरियां बनी हुई है। प्रातःकाल, सायंकाल दर्शनार्थी और स्थानार्थी जन आया करते हैं। शिप्रा के उस पार दत्त का अखाड़ा 6 साधुओं का स्थान है। महान सेयस पर्व भी इस शिप्रा के तटों पर होता है। जब लाखों यात्री साधु संत स्नान सत्संग करते हैं तब शिप्रा तट का दृश्य हृदयग्राही हो जाता है। सोमवती या अन्य पर्व प्रसंग पर सर्वदा यात्रियों का समूह स्नान के लिए जुड़ता रहता है। ज्येष्ठ मास में गंगा दशहरा का 10 दिन तक उत्सव, भजन तथा कीर्तन इसके तट पर होता रहता है। गंगा पूजा भी होती है। कार्तिक पूर्णिमा पर 3 दिन तक अनेक सहस्त्र यात्री दूर दूर से आकर यात्रा में सम्मिलित होते हैं। मास भर तक प्रातः काल सैकड़ों स्त्री पुरुष दान, पूजन, दीपदान आदि करते हैं। गंधवती के आगे उस पार जाने के लिए पुल से मार्ग है। उस पार दत्त अखाड़ा, केदारेश्वर, रणजीत हनुमान के जागृत स्थान है। इससे आगे बढ़े तो हनुमंत बाग आदि है, जहाँ सिंहस्थ के समय हजारों साधु संतों के मठाधीशों व मंडलेश्वरों के आश्रम खड़े हैं और यहाँ निरंतर कार्यक्रम होता है। गंगा, सरयू, पापस्विनी, कौशिकी, महासुर, महानदी आदि विभिन्न नदियों की चर्चा भी अवंती खंड में पाई जाती है, जो अब ज्ञात नहीं है। विवाह के समय बोले जाने वाले मंगलाष्टकम पाठ में उज्जैन की शिप्रा तथा महासुर आदि नदियों का उल्लेख पाया जाता है। इन सब आधारों पर यह कहा जाता है कि शिप्रा तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा उज्जैनी तीर्थ अवश्य ही अपनी महिमा से मंडित थे। उज्जैनी के अनेक आस्तिक प्रतिदिन शिप्रा में स्नान करते हैं और जो भी तीर्थयात्री यहाँ आते हैं वह देव दर्शन से पूर्व शिप्रा स्नान को प्राथमिकता देता ही है। तथापि विशिष्ट पर्वों के अवसर पर दूर दूर से आए आस्तिक स्नानार्थियों की भीड़ तथा सिंहस्थ जैसे महापर्वों पर हजारों साधु संत तथा लाखों तीर्थ यात्रियों के शिप्रा स्नान की झांकी देखते ही बनती है। भक्त प्रहलाद ने भी शिप्रा नदी में स्नान कर महाकालेश्वर दर्शन किए थे। एक समय ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि स्वेच्छा से भगवान विष्णु के परम धाम में पधारे। भगवान विष्णु के जय और विजय नामक 2 द्वारपाल द्वार पर खड़े थे। द्वार पर आते ही द्वारपालों ने उन्हें सहसा रोक दिया। इस पर सनकादि ने जय विजय को असुर होने का श्राप दे दिया। सनकादि कुमारों द्वारा शापित होकर वे दोनों जय और विजय तत्काल आसुरी योनि में चले गए। वे प्रथम जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष, दूसरे जन्म में रावण एवं कुंभकर्ण तथा तीसरे जन्म में दंतवक्र एवं शिशुपाल कहलाए। हिरणाक्ष बड़ा बलवान था। इसके अत्याचारों से चारों ओर हाहाकार मच गया। वह पृथ्वी को रसातल लेकर चला गया। संसार की ऐसी दुर्दशा देख भगवान महाविष्णु ने वराह रूप में प्रकट होकर पृथ्वी का उद्धार किया। फलस्वरूप चारों दिशाओं में शांति हो गई। उन्हीं भगवान वराह के हृदय से यह सनातन नदी शिप्रा प्रकट हुई है। रमणीय महाकाल वन में एक पद्मावती पुरी है। उसी पुरी में परम रम्य एक सुंदर कुंड है। उसी सुंदर वन में लोक पावनी शिप्रा नदी लोप हुई है। भगवान वराह ने समस्त दुष्ट राक्षसों का वध करके जब देवताओं को निर्भय कर दिया तब इंद्र आदि सब देवताओं ने स्वर्ग प्राप्ति का उपाय पूछा। देवताओं को आश्वस्त करते हुए भगवान वराह ने कहा, देवताओं, महाकाल
महाकाल वन में तुम्हारी मनोरथ सिद्धि का पुण्य स्थान विद्यमान है। जहाँ मेरे शरीर से उत्पन्न क्षिप्रा नदी लीन हुई है वह नील गंगा के नाम से विख्यात है। जहाँ सरिताओं में श्रेष्ठ नील गंगा, प्राची, सरस्वती, पुष्कर, गया तीर्थ तथा शुभ पुरुषोत्तम सरोवर है, उस क्षिप्रा नदी की ओर जाओ। भगवान वराह के वचन सुनकर ब्रह्मादि सब देवता परम सुंदर महाकाल वन में गए। वहाँ स्नानादि शुभ कर्म करके उस पुण्य के प्रभाव से अपने अपने लोकों को चले गए। प्रमुख साधनाएं। उज्जैन में साधना करने वाले साधकों में वैष्णव, शैव, शाक्त, गणपत्य तथा इन्हीं से संबंधित भैरव, योगिनी आदि सभी प्रकार के देवी देवताओं के साधन प्राचीन काल से रहे हैं, जिसके प्रमाण यहाँ के प्रमुख देवस्थान एवं नास्तिक समुदाय की प्रवृत्ति से प्राप्त होते हैं। पहला, श्री विष्णु साधना। तंत्र वैष्णव साधकों की उपासना में विष्णु और महालक्ष्मी के अतिरिक्त श्री राम और सीता तथा श्री कृष्ण और श्री राधा की युगल साधना एवं गोपाल आदि की स्वतंत्र रूप से पूजा होती है। उज्जैनी में वैष्णवों के भी मंदिर हैं। इतना ही नहीं, वैष्णवों की 2 शाखाओं पुष्टि मार्गीय और रामानुजीय संप्रदाय के भी अनुयायी यहाँ पर्याप्त संख्या में हैं। गोपाल मंदिर, द्वारकाधीश का मंदिर यद्यपि अधिक प्राचीन नहीं है, किंतु भगवत भक्ति का आधार तो प्राचीन है ही। उज्जैनी के विशाल परिसर में अंकपात स्थान पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण और बलराम विद्याध्ययन हेतु पधारे थे। महर्षि सांदीपनि से यही दोनों भाइयों ने वेद, योग एवं शास्त्र संचालन की शिक्षाएं प्राप्त की थी। श्री वल्लभाचार्य जी ने यहीं आकर श्रीमद् भागवतम का पारायण किया था। वैष्णव तंत्रोक्त भागवत मार्ग का प्रसार उज्जैनी में पर्याप्त रहा और आज भी प्रवर्तित हो रहा है। श्रीमद् भागवतम के 11 स्कंद में भागवत मत के विषय में कहा गया है कि एक उत्तम भक्त हर वस्तु के भीतर समस्त आत्माओं के आत्मा भगवान श्री कृष्ण को देखता है। फलस्वरूप वह हर वस्तु को भगवान से संबंधित देखता है और वही समझता है कि प्रत्येक विद्यमान वस्तु भगवान के भीतर नित्य स्थित है। दूसरा, नरसिंह साधना। नरसिंह साधना, यह भगवान नरसिंह की उपासना भी प्रचलित थी। इसका भगवान नृसिंह के मंदिर और नृसिंह घाट से अनुमान लगाया जा सकता है। नृसिंहोपासन का भी तांत्रिक विधान आगमों में वर्णित है। अवश्य ही उन विधानों का पालन करते हुए साधक यहाँ रहे हैं और उन्होंने दीक्षा विधान द्वारा साधकों का कल्याण किया है। नृसिंह की उपासना वैष्णव संप्रदाय में बहुमान्य है। प्रायः रामानुज संप्रदाय के अनुयायी लक्ष्मी नृसिंह की पूजा के प्रति पूर्ण श्रद्धालु प्रतीत होते हैं। भगवान नृसिंह की प्रतिमा हिरण्यकश्यप के वक्ष को चीरते हुए उग्र रूप में होती है तथा शालिग्राम शिला भी नृसिंह की मानी जाती है और मंदिरों में प्रतिष्ठित की जाती है। मालवा मध्य प्रदेश के नगरों में नृसिंह भगवान के अनेक मंदिर हैं। नृसिंह भगवान को तंत्रों में मृत्यु अर्थात मृत्यु को भी मृत्यु देने वाले कहा गया है। उग्र रूप भी आपका अन्य नाम है। जैसे काल के काल महादेव है, वैसे ही नृसिंह भी सर्वविध मृत्यु, अपघात, बाह्य पीड़ाओं तथा भीषण रोगों के संहर्ता है। भगवान नृसिंह बड़े ही दयालु है और वे अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करने के लिए भक्त की प्रार्थना की प्रतीक्षा किए बिना ही स्वयं रक्षार्थ पधारते हैं। तभी तो कहा गया जाता है, प्रहलाद सहताम कलेशम नृसिंह के न वार्यते। प्रहलाद भले ही क्लेश सहन करे, किंतु नृसिंह को कौन रोक सकता है? वे तो दंड देते ही हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु के अन्य अवतारों की उपासना भी यहाँ प्राचीन काल से होती रही है। चातुर्मास के अंतिम दिन अर्थात कार्तिक पूर्णिमा पर क्षिप्रा की सरल तरल तरंगों में तैरते हजारों दीप भी आगमों की ज्योति से ही जगमगाते हैं। कुंभ पर्व। भारत में 4 कुंभ पर्वों में उज्जैनी का कुंभ सिंहस्थ कहलाता है। सिंहस्थ उज्जैन का अत्यंत पवित्र पर्व है, जो पौराणिक आधार पर वर्णित ग्रह नक्षत्रों के विशिष्ट संयोग के उपस्थित होने पर क्षिप्रा स्नान पर लाखों लोगों द्वारा मनाया जाता है। सिंहस्थ इस पर्व का संक्षिप्त नाम है। इसका अर्थ है सिंह पर स्थित। अन्य पूरे 10 योग एक साथ उपस्थित हो तब उज्जैन में क्षिप्रा स्नान अत्यंत पुण्यदायक होता है। ऐसे योग प्रति 12वें वर्ष में समन्वित होते हैं, जिसका स्कंद पुराण में उल्लेख है, जो इस प्रकार है।
संकीर्तन यज्ञ की अगवानी करते हुए परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज। जब वैशाख मास हो, शुक्ल पक्ष हो और बृहस्पति सिंह राशि पर, सूर्य मेष राशि पर तथा चंद्रमा तुला राशि पर हो, साथ ही स्वाति नक्षत्र, पूर्णिमा तिथि, व्यतिपात योग और सोमवार का दिन हो, तो उज्जैन में शिप्रा स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सिंहस्थ का मेला चैत्र मास की पूर्णिमा से वैशाख की पूर्णिमा तक 1 मास तक रहता है। कुंभ पर्व की विशेषता यही है कि उस अवसर पर 10 योग मिलने चाहिए। ये है पहला वैशाख मास, दूसरा शुक्ल पक्ष, तीसरा सिंह राशि का गुरु, चौथा उच्च का सूर्य, 5वां तुला राशि का चंद्र, 6ठा स्वाति नक्षत्र, 7वां पूर्णिमा तिथि, 8वां व्यतिपात योग, 9वां सोमवार तथा 10वां कुशस्थली उज्जैनी तीर्थ। यह भी कहा जाता है कि सिंहस्थ जैसे महापर्वों के अवसर पर देवतागण भी धरती पर आते हैं तथा इन पावन नदियों में स्नान करते हैं, जिसका उद्देश्य संभवतः जल की पापनाशक शक्ति में वृद्धि करना हो सकता है। सेन्द्रासुरगणा सर्वे सेन्द्रावित्या मरुत्यगणाः स्नातुम आयन्ति गौतमाम्य सिंहस्थे च बृहस्पतो। स्कंद पुराण। कुंभ पर्व की विशेषता यही है कि इस अवसर पर 10 योग मिलने चाहिए। कभी कभी संयोगवश इससे भी अधिक पावन योग आकर एक ही समय मिलते हैं तो उसका महात्म्य अत्यधिक बढ़ जाता है। कभी कभी सिंहस्थ में 14 योग युक्त हो जाते हैं। ऐसे योग 1 सहस्र वर्ष के पश्चात ही कभी आ पाते हैं। आध्यात्मिक पक्ष के अतिरिक्त इन पर्वों का संगठनात्मक एवं सामाजिक स्वरूप भी समझा जा सकता है। इन्हें द्वादश वर्षीय जन सम्मेलन कहना और अनुपयुक्त नहीं होगा। उज्जैन के सिंहस्थ में देश भर के आस्थावान लोग पर्व स्नान के लिए आते हैं। विभिन्न पंथी साधुओं के अखाड़े सदल इस अवसर पर पहुंचते हैं, जिनमें निर्मोही, निर्वाणी, उदासी, निर्मल, नागा आदि होते हैं। सनातनी, ब्रह्म समाजी, शैव, वैष्णव आदि सभी भक्तों के अनुयायी पर्याप्त संख्या में इस पुण्य पर्व में शिप्रा स्नान का लाभ उठाते हैं। इस प्रकार उज्जैनी में प्रति 12वें वर्ष जनता का एक महासम्मेलन होता है, जिसमें विभिन्न मत मतांतरों, संस्कृति, आचार व्यवहार, भाषा और वेशभूषा का अच्छा खासा प्रतिनिधित्व दिखाई देता है। 2004 में मनाए गए सिंहस्थ मेले का विवरण। 12 वर्ष की प्रतीक्षा के पश्चात सिंहस्थ 2004 में प्रारंभ हुआ। देश के कोने कोने से सिंहस्थ पर्व पर शिप्रा स्नान के लिए लाखों संत महात्मा, अखाड़े, खालसे, महामंडलेश्वर, महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे। शिप्रा नदी के तटों पर स्नानार्थियों का जमघट। मालवा की गंगा शिप्रा नदी के किनारे सिंहस्थ मेला आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। साधुओं के विभिन्न स्वरूप के यहाँ दर्शन हो रहे थे। शिप्रा के घाट पर डुबकी लगाकर श्रद्धालु दिव्य अस्तित्व की अनुभूति में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के मंत्र को गुंजायमान कर रहे थे। मंत्रों एवं घंटियों की ध्वनियाँ तथा धूप दीप की महक पूरे मेला क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करा रही थी। चारों ओर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो मंदिरों, गलियों, घरों, वनस्पतियों, तीर्थयात्रियों और संत महात्माओं सभी ने दिव्य रंग ओढ़ लिया हो। वैशाख की गर्मी से बेखबर श्रद्धा और भक्ति हर श्रद्धालु को ऐसा आंतरिक भाव प्रदान कर रही थी कि वे सांसारिक वस्तुओं को भूलकर आनंद के अनुभव कर रहे थे। सिंहस्थ में पधारे साधु संतों के अखाड़े आकर्षण का मुख्य केंद्र थे। संत महात्मा, दंडी स्वामी अखाड़ा, खालसा, वैरागी, तांत्रिक और विभिन्न मार्गों के पथिकों के शिविर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था। नागा साधुओं के प्रति लोगों में विशेष आकर्षण था। अनेक साधु संत अपनी अपनी विशिष्ट साधनाओं में लगे हुए थे, जिन्हें देखकर श्रद्धालु का मन हर्षित और रोमांचित हो रहा था। भक्ति और सत्संग के रंग में डूबे श्रद्धालु संत महात्माओं की सेवा के दुर्लभ अवसर पर पूरा लाभ उठा रहे थे। पूरे देश के विभिन्न अखाड़े और महामंडलेश्वर दर्शन सहज ही यहाँ उपलब्ध थे, जिनमें से अधिकतर महात्माओं के सहज दर्शन सिंहस्थ में उपलब्ध थे, जिनके दर्शन पाना सामान्य रूप से दुर्लभ होता है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु उज्जैन पहुंचे थे। शिप्रा के किनारे ऐतिहासिक रामघाट का दिव्य दृश्य मन के लिए शांतिप्रद था। महाकाल की नगरी में बिखरी धर्म और आध्यात्म की शोभा देवलोक की अनुभूति करा रही थी। उज्जैन लघु भारत सा प्रतीत हो रहा था। उज्जैन में पहली बार 3 शाही स्नान और 2 पर्व स्नान होने जा रहे थे। पहले शाही स्नान के लिए दिव्य क्षणों में शिप्रा स्नान के लिए लाखों की संख्या में जहां श्रद्धालु पहुंचे, वहीं मेला प्रशासन ने सभी तरह की मूल सुविधाएं साधु संतों और श्रद्धालुओं के लिए जुटाई हुई थी। साधु संतों को निःशुल्क भूमि, बिजली,
बिजली और पानी की सुविधाएं दी गई थी। शिप्रा में स्नान के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध कराया गया था। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए गए थे। 12 वर्ष में आने वाले सिंहस्थ के इस अवसर को सरकार ने भी श्रद्धालुओं की सेवा के अवसर के रूप में लिया था। उज्जैन में सुगम यातायात के लिए सड़कों का निर्माण और सुधार किया गया था। नगर में तथा बाहर से उज्जैन होकर गुजरने वाले वाहनों से श्रद्धालुओं का व्यवधान न हो, इसके लिए पहली बार आंतरिक तथा बाहरी रिंग रोड बनाए गए तथा बड़ी संख्या में पुल बनाए गए। पानी, बिजली, सुरक्षा, स्वास्थ्य आदि सभी तरह की मूल सुविधाएं सुनिश्चित की गई थी। 17वीं शताब्दी में जयपुर नरेश राजा जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशाला का जीर्णोद्धार किया गया। उज्जैन शहर की भौगोलिक स्थिति के कारण, जिनमें कर्क रेखा उज्जैन शहर के मध्यम से होकर गुजरती है, इस वेधशाला का महत्व बढ़ जाता है। इसी वेधशाला के आधार पर आज भी आदर्श पंचांग का निर्माण किया जाता है, जो देश विदेश में मान्य है। सिंहस्थ मुख्य रूप से स्नान पर्व है। सिंहस्थ के समय पवित्र क्षिप्रा नदी में स्नान की महिमा का वर्णन पुराणों और धर्मशास्त्रों में है। सिंहस्थ महापर्व में क्षिप्रा में स्नान को महत्व को देखते हुए व्यवस्था की गई थी कि श्रद्धालुओं को स्नान के लिए क्षिप्रा का ही जल उपलब्ध हो। क्षिप्रा नदी पर 10 स्टॉप डैम बनाकर जल संग्रहित किया गया था। क्षिप्रा के जल को सिर्फ स्नान के लिए आरक्षित किया गया था। जन सहयोग से क्षिप्रा की सफाई की गई थी। क्षिप्रा में शुद्ध पानी उपलब्ध रहे, इसके लिए पानी को समय समय पर बदलने की भी व्यवस्था की गई थी। क्षिप्रा के किनारे 28 नए घाट बनाए गए और 13 घाटों का नया रूप दिया गया। इन्हें यथासंभव आपस में जोड़ा गया था ताकि स्नान के समय सुविधा रहे। घाटों की इतनी व्यापक व्यवस्था सिंहस्थ में पहली बार की गई थी। नए घाट आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। सिंहस्थ महापर्व क्षिप्रा में स्नान की समुचित व्यवस्था के साथ ही श्रद्धालुओं के लिए देव दर्शन की सुगम व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। उज्जैन के अधीश्वर श्री महाकाल के मंदिर में श्रद्धालुओं को सुविधा से कम समय में दर्शन हो सके, इसके लिए भी सुनिश्चित व्यवस्था की गई थी। साधु संतों के संग पवित्र क्षिप्रा नदी में स्नान तथा उज्जैन नगरी के प्रताप से इस महापर्व में श्रद्धालुओं को अलौकिक सुख का अनुभव हुआ। महर्षि सांदीपनि का आश्रम। सांदीपनि मूलतः काशी के निवासी थे। इनके पिता का नाम था संदीपन था। द्वापर में तीर्थ यात्रा एवं पर्व स्नान के प्रसंग से वे यहाँ पधारे थे। देवयोग से यहाँ ग्रीष्म काल में सिंहस्थ पर्व का समय था और इन दिनों दुर्दैववश ग्रीष्म की अधिकता एवं अनावृष्टि से अकाल पड़ा हुआ था। यहाँ लोग भीषण अनावृष्टि से अत्यंत दुखी थे। सांदीपनि मुनि ने उस कष्ट को दूर करने के लिए शिवजी की घोर तपस्या की। पार्वती के अनुरोध पर शिवजी महाकाल के लिंग में प्रकट हुए और सांदीपनि से इच्छित वर मांगने को कहा। तब सांदीपनि मुनि ने कहा, हे प्रभु, आप दुर्भिक्ष दूर कर जनता को सुखी कर दे। तब शिवजी ने वरदान दिया, इस पुरी में अब दुर्भिक्ष यानी अकाल का कष्ट भी नहीं रहेगा तथा यह शहर मालव के नाम से प्रसिद्ध होगा और तुम भी मेरी अर्चना करते हुए यहीं बस जाओ। तुम्हारे छात्र श्री कृष्ण और बलराम जी तुम्हारे मृत पुत्र को लाकर तुम्हें दे देंगे। इसका कहकर शिवजी अंतर्धान हो गए। तभी से यहाँ सांदीपनि मुनि ने के प्रभाव से सुभिक्षित हो गया और यहाँ के निवासी वैभवशाली हो गए। यादव कुल श्रेष्ठ योगेश्वर श्री कृष्ण ने इसी उज्जैनी नगरी या अवंतिकापुरी को अपनी शिक्षा स्थली बनने का गौरव प्रदान किया। यहाँ की रज के कण कण में उनके दुर्लभ स्मृतियों की महक विद्यमान है। यहाँ पर पत्ता पत्ता केशव के वेद पारायण को सुनकर मानो धन्य हो गया है। क्षिप्रा के तट पर की अठखेलियों के कारण क्षिप्रा का निर्भी इसका साक्षी है। उज्जैनी के पक्षियों का कलरव भी हरे कृष्ण की स्वर लहरी का गायन करता रहा है। उज्जैनी में व्यतीत किया गया श्री कृष्ण का हर क्षण सीप में छिपे मोती के समान है, जो सागर की गहराइयों में फैला हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का अवतरण द्वापर युग में हुआ था। 11 वर्ष की आयु में वे विद्या अध्ययन के लिए अवंतिकापुरी पधारे। श्री बाल मुकुंद ज्ञानार्जन के लिए 1 वर्ष अर्थात 12 वर्ष की अवस्था तक रहे। यदुश्रेष्ठ श्री केशव ने कंस वध के पश्चात महाराज उग्रसेन को यदुकुल के सिंहासन पर आसीन किया और पूछा, राजा अब मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब महाराजाधिराज उग्रसेन बोले, हे केशव, मेरे सारे कार्य सिद्ध हैं। अब तुम दोनों उज्जैनी जाकर विद्या अध्ययन करो। उज्जैनी उस समय ज्ञान विज्ञान शास्त्र विद्या की आराधना स्थली थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तपोनिष्ठ गुरु महर्षि सांदीपनि को यह शुभ संकेत मिल चुके थे कि यहाँ पहुँचने वाले श्री कृष्ण तथा बलराम जी उनकी यही कसौटी पर खरे उतरेंगे। श्री कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, फिर भी संपूर्ण शिक्षा काल में उन्होंने सामान्य विद्यार्थी के समान आचरण किया। श्री कृष्ण तथा बलराम जी भगवान है, वे समस्त शिक्षा एवं ज्ञान के स्वामी हैं। उन्हें किसी को गुरु स्वीकार करने की कोई
आवश्यकता नहीं, किंतु जनसाधारण के मार्गदर्शन हेतु उन्होंने भी आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति के लिए गुरु स्वीकार किया। भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम ने गुरु के मार्गदर्शन में रहते हुए इन विधि विधानों का कठोरता से पालन किया। शास्त्रों के आदेश अनुसार गुरु का आदर भगवान के समान करना चाहिए। श्री कृष्ण तथा बलराम दोनों ने उन नियमों का ठीक अति भक्ति पूर्वक पालन किया तथा ब्रह्मचर्य के नियमों का भी पालन किया। इस प्रकार उन्होंने गुरु को संतुष्ट कर लिया और गुरु ने वैदिक ज्ञान की समस्त जटिलताओं के साथ साथ उपनिषदों की भी शिक्षा दी। चूंकि श्री कृष्ण और बलराम क्षत्रिय थे, अतः वह उन्हें विशेष रूप से सैन्य विज्ञान, राजनीति तथा गणित से भी प्रशिक्षण किया गया। राजनीति में ज्ञान के भिन्न भिन्न विभाग होते हैं। संधि कैसे करे, युद्ध कैसे करे, शांति कैसे स्थापित करे, फूट डालकर किस प्रकार राज्य करे तथा आश्रय दे कैसे दे आदि। नदी के जल का स्रोत सागर होता है। सागर के जल के बाष्पीकरण द्वारा मेघों की उत्पत्ति होती है। मेघ वही जल फिर वर्षा के रूप में समस्त पृथ्वी में वितरित कर देते हैं। अंततः वही जल नदियों के रूप में पुनः सागर की ओर जाता है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी सभी प्रकार के ज्ञान के स्रोत हैं, किंतु वे सामान्य बालकों के समान अभिनय कर रहे थे। अतः उन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया जिससे सब लोग उचित स्रोत से ज्ञान प्राप्त कर सके। उस प्रकार उन्होंने गुरु से ज्ञान प्राप्त करना स्वीकार किया। श्री कृष्ण एवं बलराम जी ने गुरु से केवल एक बार श्रवण कर सभी कलाओं एवं विज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर ली। मानव समाज में जितनी आवश्यकता होती है वे सभी आवश्यक कलाएं और विज्ञान उन्होंने 64 दिनों तथा 64 रातियों में सीख लिए। दिन में वे अपने गुरु से किसी विषय में शिक्षा प्राप्त करते थे और गुरु से सुनकर रात्रि तक वे उस ज्ञान में पारंगत हो जाते थे। सर्वप्रथम उन्होंने गायन, गीत रचना तथा विभिन्न रागों को पहचानने की विद्या सीखी। उन्होंने समय के अनुकूल तथा प्रतिकूल विभिन्न राग रागिनियों को सीखा। जिस प्रकार भिन्न भिन्न लयों और सुरों को गाया जाता है और उसकी संगति में विभिन्न प्रकार के तबले और मृदंग आदि बजाते हैं, उन्होंने वह भी सीखा। उन्होंने लय, सुर और विभिन्न प्रकार के गीतों के साथ नृत्य करना भी सीखा। उन्होंने नाटक लिखना सीखा और विभिन्न ग्रामीण कलाओं से प्रारंभ करके सर्वोच्च पूर्णता तक विभिन्न प्रकार की चित्रकारी सीखी। उन्होंने मुख पर तिलक लगाना और गाल और मस्तक पर भिन्न भिन्न प्रकार के बिंदु चित्रित करना भी सीखा। उन्होंने पुष्प शैया बनाने, वस्त्रों तथा पत्तियों को रंगीन चित्रों से सुसज्जित करने की कला भी सीखी। उन्होंने विभिन्न मूल्यवान रत्नों को आभूषण में जड़ने की कला तथा जल तरंग बजाना भी सीखा। नदी में जल क्रीड़ा करना भी सीखा। उन्होंने पुष्प सज्जा की कला भी सीखी। श्री कृष्ण और बलराम जी ने विभिन्न प्रकार से केश विन्यास की कला भी सीखी। उन्होंने सिर पर मुकुट धारण करना भी सीखा। उन्होंने रंगमंच पर अभिनय करना भी सीखा। उन्होंने इंद्रजाल की कार्य दिखाने की कला भी सीखी। उन्होंने विभिन्न पेय बनाने की कला भी प्रशिक्षित लिया। उन्होंने विभिन्न नशों के प्रभाव का भी अध्ययन किया। उन्होंने कठपुतली बनाना और उन्हें नचाना भी सीखा। वीणा, सितार तथा तानपुरे आदि वाद्यों पर तार चढ़ाना भी सीखा। तत्पश्चात उन्होंने वाचन कला सीखी, जिससे मूर्ख से मूर्ख विद्यार्थी भी शीघ्रता से पढ़ना लिखना सीखता है। उन्होंने शब्द पूर्ति, रिक्त स्थानों की पूर्ति की कला भी सीखी। उन्होंने साहित्य को चित्र संकेत से चित्रित किया। वास्तुकला अथवा गृह निर्माण कला, भूमि का खनन करके खनिज पदार्थों को ढूंढने की कला, जड़ी बूटियों और पेड़ पौधों का अध्ययन कर औषधि बनाना, भेड़ों और मुर्गों को प्रशिक्षित कर उन्हें लड़ाना, तोतों से बुलवाना तथा लोगों के प्रश्नों के उत्तर देने की कला भी सीखी। उन्होंने व्यावहारिक मनोविज्ञान अर्थात दूसरों के मन को प्रभावित करने और उनसे अपने मनोकूलन कार्य करवाने की कला भी सीखी। कभी कभी इसे वशीकरण मंत्र भी कहा जाता है। उन्होंने केश धोना, केश रंजन तथा केशों को विभिन्न प्रकार से गुंगराले करने की कला भी सीखी। दूसरों की पुस्तक को बिना देखे उसमें क्या लिखा है वह बताना भी सीख लिया। श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने विभिन्न देशों की भाषाओं को बोलना और समझना सीखा। उन्होंने न केवल मनुष्यों की भाषा सीखी, अभी तो पशु पक्षियों से संभाषण करना भी सीखा। गोस्वामियों द्वारा संग्रहित वैष्णव साहित्य में इस प्रकार का प्रमाण उपलब्ध है। तदनंतर उन्होंने पुष्पों से रथ और विमान बनाने की कला सीखी। फिर श्री कृष्ण ने लक्षण देखकर भविष्य की भावी घटनाओं के विषय में बताने की कला सीखी। खनार वचन नामक एक पुस्तक में विभिन्न प्रकार के लक्षणों एवं शकुनों का वितरण दिया गया है। उन्होंने मातृका बनाने की भी कला सीखी। मातृका वह वर्ग होता है जिसमें एक पंक्ति के 3 खंड होते हैं। किसी तरह से किन्हीं तीनों को गिनने से उनका योग 9 ही होता है। श्री कृष्ण ने मूल्यवान रत्नों जैसे हीरे आदि को
तराशने की कला भी सीखी, उन्होंने मनोचिकित्सक की कला भी सीखी। मनोचिकित्सक दूसरे व्यक्ति के मन में होने वाली गतिविधियों को समझ सकता है। उन्होंने इच्छा को संतुष्ट करने की कला भी सीखी, उन्होंने काम दमन की कला भी सीखी। समस्त ज्ञान विज्ञान तथा कलाओं से के सागर श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने अपने पूर्ण बोध का प्रदर्शन करते हुए गुरु जी की सेवा के लिए उनकी किसी भी इच्छा के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया। विद्यार्थियों द्वारा गुरु की इच्छा पूर्ति गुरु दक्षिणा कहलाती है। जब श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने इस प्रकार अपनी सेवा प्रस्तुत की तो सांदीपनि मुनि ने सोचा कि उनसे किसी ऐसी अद्भुत तथा असामान्य वस्तु की मांग करनी चाहिए जिसे साधारण विद्यार्थी न दे सके। उन्होंने श्री कृष्ण और बलराम जी की असाधारण शक्तियों के प्रदर्शन किए थे और वे समझ सकते थे कि ये दोनों वस्तु तो श्री भगवान है। अतः उन्होंने प्रभास क्षेत्र के तट पर डूब चुके अपने पुत्र को पुनः लौटाने की मांग की। जब श्री कृष्ण और बलराम ने गुरु से उनके पुत्र के प्रभास क्षेत्र के तट पर हुई मृत्यु के विषय में सुना तो अपने रथ पर बैठकर उन्होंने तत्काल सागर की ओर प्रस्थान किया। सागर तट पर पहुंचकर उन्होंने सागर से गुरु पुत्र लौटाने का आदेश दिया। वरुण देव तुरंत भगवान के समक्ष प्रकट हुए और अत्यंत विनम्रता से आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। भगवान ने कहा, कुछ काल पूर्व तुमने हमारे गुरु पुत्र को डुबा दिया था, मेरा आदेश है कि तुम उसे लौटा दो। समुद्र ने उत्तर दिया, उस बालक को वस्तु तो मैंने नहीं अपितु पंचजन नामक असुर ने पकड़ा था। यह विशाल असुर साधारणतः एक शंख के रूप में गहरे जल में रहता है। यह सुनकर श्री कृष्ण ने गहन जल में डुबकी मारी और पंचजन असुर को पकड़ लिया। उन्होंने उसी स्थान पर उसका वध कर दिया, किंतु उसके उदर में उन्हें गुरुपुत्र नहीं मिला। अतएव शंख के आकार वाले असुर के मृत शरीर को लेकर वे प्रभास क्षेत्र के तट पर गए और वहां से उन्होंने यमराज की पूरी संयमनी की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने अपना शंख बजाया। उस ध्वनि अथवा गुंज को सुनकर यमराज तत्काल वहां प्रकट हुए और सादर प्रणाम करके उन्होंने श्री कृष्ण का स्वागत किया। यमराज को ज्ञात था कि श्री कृष्ण और बलराम जी भगवान हैं, अतः उन्होंने भगवान को विनीत सेवा अर्पित की। जब यमराज ने भगवान को अपनी सेवा अर्पित की तब श्री कृष्ण ने उनसे गुरु पुत्र को लौटाने को कहा, जो कि अपने कर्म फल के अनुसार वहां उनके पास आया था। श्री कृष्ण ने कहा, मेरे आदेश को परम आदेश मानते हुए तुम्हें तत्काल ही मेरे गुरु के पुत्र को लौटाना होगा। यमराज ने यह बालक श्री भगवान को लौटा दिया और श्री कृष्ण तथा बलराम उसे उसके पिता के समीप ले आए। तदनंतर दोनों ने गुरु से पूछा कि क्या वे उनसे कुछ और चाहते हैं। गुरु ने उत्तर दिया, प्रिय पुत्रों, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं अब पूर्ण रूपेण संतुष्ट हूँ। जिसके तुम जैसे शिष्य हो भला उससे किसी वस्तु का अभाव हो सकता है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने सांदीपनि मुनि के आश्रम में रहकर कई अमानवीय कार्य किए। श्री कृष्ण को आश्रम में पहुंचकर ज्ञात हुआ कि गुरु जी को प्रतिदिन स्नान के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ती है। महर्षि सांदीपनि गोमती नदी में स्नान करने जाते थे तथा वहां से जल भरकर लाते थे, जो आश्रम से 30 किलोमीटर दूर थी। इस समस्या के समाधान के लिए द्वारकाधीश ने आश्रम में गोमती नदी प्रकट करने का निश्चय कर दिया ताकि गुरु को स्नान के लिए कष्टप्रद यात्रा न करनी पड़े। उन्होंने अपने तरकश से तीर निकालकर धनुष से आश्रम की भूमि में मारा तो वहां 200 फीट गहरा कुंड बन गया, जिसमें गोमती नदी का पवित्र जल प्रकट हुआ। तब से यह कुंड गोमती कुंड कहलाया। इस जल को सर्वप्रथम आश्रम में विराजित शिवलिंग को अर्पित किया गया। तभी से मंदिर में विराजमान महादेव कुंडेश्वर महादेव कहलाते हैं। गोमती कुंड में गोमती और सरस्वती का संगम माना जाता है। श्री कृष्ण दिव्य शक्तियों के धनी हैं, परंतु वे अपना पठन पाठन सामान्य छात्र के समान लिखकर याद करते थे। पट्टे पर लिखे अंकों को स्मरण करने के बाद वे उसे गोमती कुंड के जल से मिटाते थे। श्री कृष्ण द्वारा अंकों के पतन की इस प्रक्रिया से आसपास का क्षेत्र अंकपात के नाम से विख्यात हुआ। श्री कृष्ण शिवपुरी में ज्ञानार्जन के लिए आए थे और सांदीपनि आश्रम में श्री शिव पार्वती नंदी के साथ श्री कृष्ण को आशीर्वाद प्रदान करने आए। आश्रम परिसर में शिक्षा स्थली के समीप बना शिव पार्वती मंदिर आज भी उन स्वर्णिम क्षणों की सुखद स्मृतियों का साक्षी है। किंवदंती के अनुसार श्री कृष्ण के सम्मान में उस समय नंदी खड़े हुए थे, इसलिए यहाँ पर मंदिर के सामने नंदी की खड़ी अवस्था में प्रतिमा विराजमान है, जो देश में अनूठी है। श्री कृष्ण ने सांदीपनि मुनि के आश्रम में विद्याध्ययन काल में यदि श्री कृष्ण के सखा सुदामा का प्रसंग न छेड़ा जाए तो यह कथा अधूरी रह जाएगी। एक बार वर्षा काल के समय आश्रम में ईंधन व यज्ञ सामग्रियों की कमी आ गई,
जिससे ईंधन इकट्ठा कर लाने का दायित्व सखा सुदामा के कंधे पर आ गया। लेकिन मैत्री भाव में श्री कृष्ण भी उसके साथ जंगल की ओर चल दिए। घनघोर वर्षा आरंभ हो गई, जिससे वह वर्षा जल में फंस गए। सर्दी की रात, भीषण ठंड से वे कांपने लगे तथा उनके दांत किटकिटाने लगे। वे भूख से बेहाल थे। सुदामा पेट पर चढ़कर गुरु माता द्वारा प्रदत्त चने चबाने लगे और उन्होंने श्री कृष्ण को चने न दिए और यह कहकर टाल दिया कि ठंड से मेरे दांत बज रहे हैं। श्री कृष्ण अंतर्यामी हैं, परंतु उन्होंने ब्राह्मण मित्र की बात को हंसी में डाल दिया। श्री कृष्ण भाई बलराम तथा सखा सुदामा के साथ व्यतीत किए गए क्षणों की याद आज भी उज्जैनी के कण कण में विद्यमान है। श्री कृष्ण द्वारा यहाँ शिक्षा ग्रहण करने से यहाँ की रज मानो पुण्य रूपी स्वर्ग रज में बदल गई है। अवंतिकापुर की विद्याराधना ने अलौकिक प्रभा मंडल की सृष्टि की। शिप्रा का तट हो या सांदीपनी मुनि के आश्रम के वृक्ष, यदि ध्यान से सुना जाए तो वहाँ आज भी श्री कृष्ण की मुरली अपनी स्वर लहरियाँ बिखेरती सुनाई देगी। विद्याध्ययन करते श्री कृष्ण बलराम जी तथा सुदामा। अवंती यानी ब्राह्मण का गीत। भगवान श्री कृष्ण अपने सखा उद्धव को अवंती के ब्राह्मण की कहानी सुनाकर यह समझाना चाहते थे कि दुष्टों द्वारा उत्पन्न उत्पातों तथा अपराधों को कैसे सहन किया जाना चाहिए। अवंती देश में किसी समय एक ब्राह्मण रहता था जो अत्यंत धनी था और समस्त ऐश्वर्यों से माला माल था तथा व्यापार कार्य में लगा हुआ था, किंतु वह अत्यंत कंजूस, कामी, लालची तथा क्रोधी था। चूंकि वह कठोर तथा कंजूस था, इसलिए उसके पुत्र, संबंधी, पत्नी, पुत्रियां तथा नौकर उसके प्रति वैर भाव रखने लगे। उब जाने के कारण वे उससे कभी कभी स्नेहपूर्ण व्यवहार भी नहीं करते थे। समय की गति के साथ चोरों, परिवार वालों तथा भाग्य ने उसका सारा धन छीन लिया। अपने आप को संपत्ति से विहीन पाकर तथा हर व्यक्ति से परित्यक्त देखकर इस ब्राह्मण को वैराग्य की अनुभूति होने लगी। उसकी समझ में आ गया कि धन जोड़ने और उसे सुरक्षित रखने में कितने प्रयास, भय, चिंता तथा घबराहट का सामना करना होता है। संपत्ति के कारण 15 प्रकार की अवांछित वस्तुएं उत्पन्न होती है। चोरी, हिंसा, झूठ, धोखा, काम, क्रोध, गर्व, ज्वर, असहमति, घृणा, अविश्वास, लड़ाई झगड़ा, स्त्री अनुरक्ति, जुआ और नशा। जब उसके हृदय में यह ध्यान आया तो उसे लगा कि भगवान के प्रसन्न होने से ही उसके जीवन में प्रतिकूल दिखने वाली ये घटनाएं घटी है। वह कृतज्ञ था कि उसके हृदय में विरक्ति उत्पन्न हुई है और उसने उसे अपनी आत्मा के उद्धार का यथार्थ साधन मान लिया। ऐसी स्थिति में उसने अपना शेष जीवन भगवान श्री हरि की सेवा में लगाने का निश्चय किया और त्रिदंडी संन्यास ग्रहण कर लिया। अब उसने घर त्याग कर दिया और पृथ्वी पर विचरण करने लगा। बाद में वह भीख मांगने के लिए गांव-गांव जाता, किंतु लोग उसे सताते और छेड़ते रहते। वह पर्वत की भांति अड़िग रहकर सब कुछ सह लेता। वह अपनी चुनी हुई योग विधि में सिर रहते हुए एक गीत गाता था जो भिक्षु गीत नाम से प्रसिद्ध है। किसी के सुख दुख के लिए न तो मृत्य, प्राणी, देवता, आत्मा, ग्रह, कर्म, फल नहीं काल कारण स्वरूप होते हैं, प्रत्युत मन ही उसका कारण है, क्योंकि मन आत्मा को भौतिक जीवन के चक्र में भटकाता रहता है। सारे दान, धर्म इत्यादि का वास्तविक उद्देश्य मन को वश में करना है। जिस व्यक्ति ने ध्यान में अपने मन को शांत कर दिया है, उससे इनमें से किसी विधि को अपनाने की आवश्यकता नहीं रहती। जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर नहीं कर सकता, उसके लिए ये व्यर्थ है। भौतिक अहंकार की मिथ्या भावना दिव्य आत्मा को भौतिक इंद्रिय विषयों में बांधती है। इसलिए अवंती ब्राह्मण ने भगवान के चरण कमलों की पूर्व काल में भगवत भक्तों द्वारा प्रदर्शित पूर्ण श्रद्धा के साथ सेवा करके दुर्लभ भव सागर को पार करने का दृढ़ संकल्प किया। जब मनुष्य अपनी बुद्धि को भगवान के चरण कमलों पर एकाग्र करता है, तभी मन को पूरी तरह वश में किया जा सकता है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए यही समस्त व्यावहारिक सूत्रों का सार है। प्रमुख दर्शनीय स्थल। पहला, महाकालेश्वर मंदिर। नगर के दर्शनीय स्थलों में प्रमुख महाकालेश्वर मंदिर है। महाकालेश्वर की मूर्ति स्वयंभू और विशाल है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भगवान शिव दक्षिण मूर्ति है। मंदिर में निरंतर 2 नंदादीप प्रज्वलित रहते हैं। महाकालेश्वर के ठीक ऊपरी भाग पर ओंकारेश्वर शिवजी की प्रतिमा स्थापित है। यहाँ देश के कोने कोने से श्रद्धावान आकर भगवान महाकाल की अर्चना करते हैं। इसके सामने कोटि तीर्थ और रुद्र सागर है, जिसमें खिलते कमलों से कभी महाकाल की पूजा की जाती है। महाकाल मंदिर के परिसर में विविध देवताओं के अनेक मंदिरों का समूह है। श्रावण मास और शिवरात्रि यहाँ के विशेष पर्व काल है।
दूसरा, देवी हरसिद्धि। उज्जैन के प्राचीन और पवित्र स्थानों में हरसिद्धि देवी का मंदिर विशेष महत्व रखता है। हरसिद्धि देवी सम्राट विक्रमादित्य की आराध्य देवी है। बड़े गणेश जी के सामने पश्चिम भाग में रुद्र सागर के तट पर स्थित परकोटे के अंदर यह सुंदर मंदिर है। हरसिद्धि वैष्णवी देवी है। पुराणों में इस स्थान का धार्मिक महत्व बतलाया गया है। शिव पुराण के अनुसार दक्ष यज्ञ में सती की कोहनी गिरने का यही स्थान है। तांत्रिकों के ग्रंथों में इसे सिद्धपीठ कहा गया है। स्कंद पुराण के अनुसार कैलाश पर्वत पर जब शिवजी द्रुतरथ थे तभी चंड और प्रचंड नामक दो पराक्रमी असुरों ने नंदी एवं अन्य शिवगणों को घायल कर दिया। तब शिवजी ने चंडी का स्मरण किया। देवी ने प्रकट हो उन दोनों दानवों का वध कर डाला और उसी के आधार पर हर का कार्य सिद्ध कर देने से हरसिद्धि कहलाई। आश्विन और चैत्र मास की नवरात्रि में यहाँ 9 दिन के उत्सव होते हैं। शिप्रा तट। हरसिद्धि देवी के मंदिर के पीछे ही पुण्य सलीला शिप्रा नदी है। इसी तट पर अनेक ऋषि मुनियों ने साधना की थी। कालिदास की प्रियतमा को इसी नदी के सरस मलय मंद समीर के प्रेरणा प्रदान की थी। महाकवि बाण की वाणी का वैभव इसी की लहरों से प्रेरित हुआ है। शिप्रा तट पर दूर दूर तक विशाल घाट बने हुए हैं। प्रातः काल और सायंकाल दर्शनार्थी और स्नानार्थी यहाँ आया करते हैं। महान सिंहस्थ पर्व भी इसी पवित्र शिप्रा के दोनों तटों पर होता है। गंगा दशहरा, कार्तिक पूर्णिमा, पंचक्रोशी यात्रा, वैशाख पूर्णिमा आदि अवसरों पर इसकी शोभा दर्शनीय होती है। चौथा, रामघाट। शिप्रा तट पर उज्जैन का प्रमुख आकर्षण और तीर्थ रामघाट है। इस पर अनेक तीर्थ व मंदिर हैं। यहाँ पितृतर्पण किया जाता है। विभिन्न अवसरों के साथ सिंहस्थ स्नान भी रामघाट पर होता है। पांचवा, गोपाल मंदिर। नगर के मध्य में स्थित गोपाल मंदिर नगर का प्रमुख आकर्षण है। दौलत राव सिंधिया की महारानी बाईजाबाई ने इसे बनवाया था। इसमें भगवान गोपाल कृष्ण व राधिका की आकर्षक प्रतिमा है और आसपास में ही बाईजाबाई की भी मूर्ति स्थापित है। यह सफ़ेद संगमरमर की सुंदर कलापूर्ण कृति है। इस मंदिर का मुख्य द्वार पन्ने के बहुमूल्य पत्थर से बनाया हुआ है, जिसे सिंधिया ने गजनी की लूट में प्राप्त किया था। मंदिर की सुंदर व्यवस्था महाराजा ग्वालियर की ओर से की जाती है। यह मंदिर संवत 1901 में बनाया और संवत 1909 में इसमें मूर्तियां प्रतिष्ठित हुई। छठा, सांदीपनी आश्रम। पुराणों के अनुसार सांदीपनी ऋषि के इस आश्रम में आकर श्री कृष्ण, बलराम जी तथा सुदामा ने शिक्षा ग्रहण की थी। इसी क्षेत्र को अंकपात भी कहा जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण पट्टी पर लिखी अंकों को यहाँ धोते थे। वल्लभाचार्य की यहाँ 73 बैठक है, जहाँ उन्होंने संवत 1546 में श्रीमद् भागवतम पुराण का पारायण किया था। यहाँ ही गोमती कुंड भी है। सातवां, गढ़कालिका देवी। यह स्थान उस भूमि में है जहाँ पुरातन अवंती बसी हुई थी, जिसके ध्वांसावशेष भूगर्भ में दबे हुए हैं। इसमें खुदाई होने पर प्रागैतिहासिक काल की बहुमूल्य सामग्री प्राप्त हुई है। गढ़कालिका देवी महाकवि कालिदास की आराध्य देवी मानी जाती है। नगर के लगभग 2 मील दूर पर यह दर्शनीय मंदिर एकांत स्थान में बना हुआ है। नवरात्र में यहाँ यात्रा होती है। मंदिर के पृष्ठभाग में स्थित गणेश जी की प्राचीन पौराणिक प्रतिमा है और सामने ही पुरातन हनुमान मंदिर है। इसमें लगी हुई श्री भगवान विष्णु की एक दिव्य चतुर्मुख प्रतिमा है, जो अद्भुत और दर्शनीय है। पास ही शिप्रा की निर्मल धारा बहती है। आठवां, काल भैरव। भैरवगढ़ शिप्रा नदी के तट पर ही पुरानी अवंती के प्रमुख देव काल भैरव का मंदिर है। चारों ओर परकोटा बना हुआ है। टीले पर बहुत सुंदर एकांत स्थान है। भैरवगढ़ की बस्ती पास में ही है और यह नाम इन्हीं भैरव के कारण है। काल भैरव की मूर्ति बहुत भव्य और प्रभावोत्पादक है। नौवां, सिद्धवट। प्रयाग और गया में जिस प्रकार अक्षय वट का महत्व है, उसी प्रकार उज्जैन में यह सिद्धवट है। शिप्रा के विशाल सुरम्य तट पर यह पवित्र वट वृक्ष है। हजारों यात्री यहाँ आते रहते हैं। श्राद्ध कर्म के लिए इस तट का विशेष महत्व है। हर चतुर्दशी और वैशाख मास में विशेष यात्रा होती है। मुगल शासकों ने इस वृक्ष को कटवाकर लोहे के तवे मढ़वा दिए थे, पर उस लोह आवरण को छेदकर वृक्ष पुनः हरा भरा हो गया था। यहाँ सदैव पूजन कर्म होता रहता है और इसके ठीक नीचे शिप्रा प्रवाहित होती रहती है। महाकाल वन। नगर में दर्शनीय स्थानों में प्रमुख है महाकालेश्वर मंदिर। महाभारत जैसे
पंचम वेद ग्रंथ के अनेक पर्वों में महाकालेश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है। पौराणिक इंद्रद्युम्न महाराजा की राजधानी अवंती और उसके आराध्य प्रभु महाकाल की गौरव गाथा ब्रह्मांड पुराण 42वें अध्याय में वर्णित है। वामन पुराण में के 83वें अध्याय में प्रहलाद के शिप्रा स्नान पर महाकालेश्वर के दर्शनार्थ पहुंचने की चर्चा विस्तार पूर्वक उल्लेखित है। उज्जैन का प्रमुख स्थान होने के कारण धर्मपरायण लोगों का आवागमन तथा सप्तपुरियों में से श्रेष्ठ नगरी और भारत यात्रा की आरंभिक नगरी का सौभाग्य प्राप्त होने के कारण प्रतिदिन भारत भर के विभिन्न देशों के दर्शक समूह का समारोह यहाँ जुड़ता है। महाकालेश्वर की मूर्ति स्वयंभू और दक्षिणी मुखी है। तांत्रिकों ने इसे शिव की दक्षिण मूर्ति की आराधना का महत्व प्रतिपादित किया है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से यह महत्व केवल यहीं प्राप्त हो सकता है। मंदिर भी भव्यता दर्शनीय है। अत्युच्च शिखर पर विद्युत दीप की योजना की गई है जो प्रकाशित होकर समस्त मंदिर को अपनी धवल ज्योत्सना के आवरण में ढककर एक सुषमा फैला देता है। महाकालेश्वर के निकटवर्ती भूभाग को महाकाल वन कहने की पौराणिक प्रथा है और चतुर्दिक परकोटा बने रहने के कारण इस विभाग को कोट मोहल्ला भी कहा जाता है। महाकालेश्वर की सभा मंडप में एक और राम मंदिर के पुष्ट मार्ग में अवंतिका देवी की मूर्ति है जो पुरातन भव्य नगरी की अधिष्ठात्री है। महाकालेश्वर के ठीक ऊपरी भाग पर ओंकारेश्वर शिवजी की प्रतिमा स्थापित है। कुंड के तटवर्ती गर्भागार में ब्राह्मणों की बैठक है जहां कुछ ब्राह्मण पूजा अर्चन व्यवस्था के लिए निरंतर बैठे रहते हैं। महाकालेश्वर की पूजन व्यवस्था और दक्षिणा 16 पुजारियों के अधिकार की वस्तु है। मंदिर के दक्षिण विभाग में ऊपर बुद्ध कालेश्वर, अनादि कालेश्वर और शिव मंदिर है। पूर्व के कक्षों में पुरातत्व विभाग का छोटा सा म्यूजियम भी है। इस्कॉन उज्जैन श्री प्रभुपाद तथा गौरांग महाप्रभु की अभिलाषा मूर्ति के लिए कि विश्व के कोने कोने में श्री कृष्ण नाम का प्रचार होगा। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इस्कॉन केंद्र की स्थापना के लिए वहां की मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती का प्रस्ताव आया। इस्कॉन उज्जैन के प्रवर्तक श्रील भक्ति चारू महाराज ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। महाराजा ने इस आह्वान को गुरु कृपा के प्रसाद रूप से ग्रहण कर इस चुनौती को स्वीकार कर लिया तथा इस कार्य को प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले उन्होंने 7 नवंबर 2004 को एक सामुदायिक केंद्र किराए में लेकर उज्जैन में अपनी गतिविधियां आरंभ कर दी तथा अपना एक अस्थायी मंदिर स्थापित कर लिया। तदनंतर प्रारंभ हुई उसमें निर्माण कार्य की योजना है। परम पूजनीय भक्ति चारू स्वामी महाराज सर्वोत्तम संगमरमर लेने स्वयं मकराना गए। वहां से दक्ष कारीगरों को नक्काशी के कार्य के लिए नियुक्त किया गया। श्री कृष्ण की कृपा से मात्र 10 महीने में मंदिर पूर्ण हो गया। परम पूज्य भक्ति चारू महाराज का विश्वास है कि केवल श्री कृष्ण कृपा से ही यह असाधारण कार्य सफल हो गया। 10 फरवरी 2006 को श्री नित्यानंद त्रयोदशी के दिन श्री राधा मदन मोहन के मंदिर, जिसमें विशाल मंदिर हॉल के साथ अतिथि गृह, गोविंदा भोजनालय, ब्रह्मचारी आश्रम तथा गुरुकुल है का उद्घाटन किया गया। श्री राधा मदन मोहन, श्री गौर निताई तथा श्री कृष्ण बलराम सांदीपनी मुनि के अर्च विग्रह अपने घर में प्रविष्ट हुए। इसके स्वागतार्थ 22 सन्यासी, श्रील प्रभुपाद की वरिष्ठ शिष्यगण तथा इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस तथा विश्व भर के कोने कोने से अनेक भक्त इस 3 दिवसीय महोत्सव में भाग लेने उज्जैन पधारे। अब इस मंदिर में रविवार ये कार्यक्रम, एक छोटी सी गौशाला, पुस्तक वितरण, नगर संकीर्तन तथा प्रसादम वितरण के अतिरिक्त नियमित रूप से कॉलेजों तथा शहर के अन्य भागों में प्रचार कार्यक्रम आयोजित होता रहता है। उज्जैन अवंतिका में ही श्री कृष्ण तथा बलराम जी सांदीपनी मुनि के आश्रम में ज्ञानार्जन करने के लिए शिष्य बनकर पधारे थे। आज इसी शहर में लगभग 170 शिक्षा केंद्रों के विद्यार्थियों को प्रतिदिन शुद्ध शाकाहारी स्वस्थ भोजन अर्थात कृष्ण प्रसाद वितरित किया जाता है। यह परियोजना स्थानीय सरकार की साझेदारी में संपन्न की जाती है। इस योजना का लक्ष्य है कि देश की भावी पीढ़ी अधिक स्वस्थ तथा कृष्ण भावना भावित हो। उज्जैन यानी अवंतीपुर में इस्कॉन का भव्य मंदिर। श्री कृष्ण बलराम की जय। इस्कॉन उज्जैन में श्री कृष्ण बलराम।
मंदिर के प्रांगण में गोविंदा भोजनालय भी है। यहाँ इस्कॉन यूथ फोरम की भी व्यवस्था है जो शहर के स्कूल तथा कॉलेजों में प्रचार कार्य संभालता है। इस मंदिर में श्रील प्रभुपाद मूर्ति योजना की भी स्थापना की गई है जिसका कार्य सफलतापूर्वक चल रहा है। संपूर्ण भारत में श्रील प्रभुपाद की मूर्तियां यहीं से तैयार होकर जाती है। परम पूज्य भक्तिचारू महाराज ने अपने गुरु कृपा से उज्जैन वासियों को एक ऐसी अमूल्य भेंट दी जिसके लिए वे सदैव उनके आभारी रहेंगे तथा इस्कॉन संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे। मंदिर का पता: हरे कृष्ण लैंड, भरतपुरी, उज्जैन, मध्य प्रदेश। दूरभाष, ईमेल आईडी और वेबसाइट। उज्जैन पहुंचने के साधन: रेल मार्ग। उज्जैन में कुल 3 रेलवे स्टेशन है: उज्जैन सिटी जंक्शन, विक्रम नगर, चिंतामण। उज्जैन भारत के सभी मुख्य शहरों से भली भांति जुड़ा हुआ है। यहाँ से भोपाल, दिल्ली, मालवा, पुणे, इंदौर इत्यादि सभी मुख्य शहरों के लिए रेल साधन उपलब्ध है। कुछ महत्वपूर्ण एक्सप्रेस गाड़ियाँ जो उज्जैन में रुकती है वे है नर्मदा एक्सप्रेस, मालवा एक्सप्रेस, पुणे इंदौर एक्सप्रेस, साबरमती एक्सप्रेस, जयपुर एक्सप्रेस, अवंतिका एक्सप्रेस, शिप्रा एक्सप्रेस, इंटरसिटी एक्सप्रेस, ग्वालियर इंदौर एक्सप्रेस। विमान मार्ग: उज्जैन में कोई हवाई अड्डा न होने के कारण सबसे निकटतम है इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा जो उज्जैन से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इंदौर भारत के मुख्य शहरों तथा दिल्ली, पुणे, जयपुर, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, भोपाल, अहमदाबाद, गोवा, नागपुर, रांची, रायपुर, पटना, कोलकाता से जुड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली अथवा मुंबई से इंदौर के लिए साधन ले सकते हैं। सड़क मार्ग: उज्जैन के मुख्य बस स्टेशन है देवास गेट और नानाखेड़ा। इंदौर 55 किलोमीटर, ग्वालियर 450 किलोमीटर, अहमदाबाद 400 किलोमीटर, बम्बई 665 किलोमीटर, दिल्ली 774 किलोमीटर, भोपाल 183 किलोमीटर। इन सभी स्थानों से नियमित डिलक्स बसें उपलब्ध है। इंदौर से उज्जैन के लिए नियमित टैक्सी सुविधाएं भी उपलब्ध है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस्कॉन कुंभ मेले में इस्कॉन के परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज को महंत की उपाधि से विभूषित किया गया। दीनबंधु प्रभु द्वारा लिखे गए लेख उज्जैन कुंभ मेले में इस्कॉन की ऐतिहासिक विजय में से उद्धरण। 20 अप्रैल 2004 को उज्जैन के कुंभ मेले में ऐतिहासिक घटना घटी। संपूर्ण भारत के साधु समाज ने इस्कॉन खालसा के प्रतिनिधि के रूप में श्रीमद लोकनाथ महाराज को औपचारिक रूप से महंत की उपाधि से विभूषित किया। अनेक कुंभ मेलों में शाही स्नान के लिए हम दूसरे अखाड़ों में सम्मिलित होते क्योंकि हमारी अपनी कोई औपचारिक पहचान नहीं थी। इसके लिए काफी दिन तक संघर्ष हुआ जिसमें सर्वभौम प्रभु को बहुत सी आपत्तियों का उत्तर देकर यह सिद्ध करना पड़ा कि इस्कॉन प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय है। यह महत्वपूर्ण था। यद्यपि हमें लगता है कि कुंभ मेला तथा साधु अव्यवस्थित है परंतु वास्तव में इसके पीछे अत्यंत कड़ी तथा कानूनी व्यवस्था होती है। सबसे पहले वे अखाड़े होते हैं जो मूलतः सेना के रूप में मुगल आक्रमणों से साधुओं की रक्षा करते थे। सभी विभिन्न साधु तथा महंत एक अखाड़े से अधीनस्थ होते हैं। वे शैव तथा वैष्णव अखाड़ों में विभाजित होते हैं। अत्यंत प्रयास तथा साधुओं से चर्चाओं के बाद ही अखाड़ों के अध्यक्ष सर्वसम्मति से इस बात पर सहमत हुए कि इस्कॉन का अपना अखाड़ा तथा महंत होना चाहिए। श्री श्री गौर निताई की उपस्थिति में विशिष्ट संस्कारों के साथ लोकनाथ महाराज को महंत बनाया गया। 5 ब्राह्मण स्वस्ति मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। हमारे भक्तों ने उन्हें शीतलता प्रदान करने वाले खसखस का शरबत पिलाया और उन्हें काजू, बादाम, पिस्ता तथा किशमिश के पैकेट प्रसाद रूप में दिए गए एवं साथ साथ एक भगवत दर्शन का कुंभ मेले पर हिंदी संस्करण भी भेंट किया। बहुत से साधु उसे तन्मयता से पढ़ रहे थे। तत्पश्चात रजिस्टर महंत पधारे तथा उन्होंने सभी सूचनाएं रजिस्टर में लिखी। तब श्री लोकनाथ महाराज ने उस पर अपने हस्ताक्षर किए और इस तरह सारी औपचारिकता पूर्ण हुई। सब कुछ बहुत शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। शाही स्नान के दिन ही इस्कॉन को अन्य अखाड़ों की तरह जुलूस में अपना निजी स्थान प्राप्त हो गया। अब क्या था? भक्तों ने रामघाट की ओर अपनी विजय यात्रा शुरू की। उन्होंने श्रील प्रभुपाद को एक पीले फूलों से सुसज्जित रथ पर सुंदर व्यास आसन पर आसीन किया तथा लोकनाथ स्वामी उनके चरणों में बैठ गए। अब तो भक्त लोग नाचते गाते हुए रथ के आगे चलने लगे। पहले पुलिस हमें पद यात्रा की रथ यात्रा में देखती थी और आज हमें जुलूस में देखकर बहुत प्रसन्न
हुई। हम घाट पर पहुंचे और हमने शीघ्रता से स्नान किया। तत्पश्चात हमारे नए महंत श्री लोकनाथ महाराज ने भावपूर्ण कीर्तन आरंभ कर दिया। कीर्तन के साथ भक्तों की टोलियां की भी कीर्तन करने लगी। बहुत प्रभावशाली तथा भव्य कीर्तन होने लगा। हमने अपने कैंप में न जाकर हम सांदीपनि मुनि के आश्रम की ओर चले गए, जहाँ श्री कृष्ण तथा बलराम ने शिक्षा ग्रहण की थी। तभी भक्तों ने भावपूर्ण कीर्तन तथा दर्शन किए। तत्पश्चात हम सब कुंभ मेले में अपने कैंप में लौट आए। जब हम पहुंचे तो सबने देखा कि परम पूजनीय लोकनाथ महाराज वास्तव में उद्दीप्यमान हो रहे थे। यह एक ऐतिहासिक घटना थी और श्रील प्रभुपाद के लिए एक महान विजय थी। इस्कॉन के परम पूज्य लोकनाथ महाराज को महंत श्री 108 लोकनाथ दास स्वामी महाराज की उपाधि से विभूषित किए करते हुए मुख्य महंत साथ में उपस्थित थे, श्रीमान दीनबंधु प्रभु एवं श्रीमान सार्वभौम साधु। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। उज्जैन सिंहासन कुंभ मेले की जय। संक्षिप्त जीवनी। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज का जन्म सन 1949 में महाराष्ट्र के आरावड़े ग्राम सांगली जिले में हुआ। 1971 में महाविद्यालय में शिक्षण के दौरान वे मुंबई में इस्कॉन के सर्वप्रथम पंडाल कार्यक्रम में हरे कृष्ण भक्तों से मिले। लोकनाथ स्वामी के अनुसार श्रील प्रभुपाद प्रत्येक दिन संध्याकालीन प्रवचन देते थे। कृष्ण भावनामृत से संबंधित वे कई मुद्दों पर चर्चा करते थे। जिस बात का मुझ पर सबसे अधिक प्रभाव हुआ और जिसने मुझे श्रील प्रभुपाद व उनके आंदोलन के प्रति आकर्षित किया, वह यह सिद्धांत था कि यदि हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो वह अपने आप प्रत्येक जीव व वस्तु की सेवा करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने दृष्टांत दिया कि जब हम वृक्ष की जड़ को सींचते हैं तो वह अपने आप सभी पत्तियों, टहनियों, फूलों और फलों को भी सींचते हैं। इस बात से मैं बहुत प्रभावित हुआ। इस्कॉन के प्रथम भारतीय भक्तों में से एक लोकनाथ स्वामी को श्रील प्रभुपाद से 1972 में हरिनाम दीक्षा व 1975 में संन्यास दीक्षा श्रीधाम वृंदावन में प्रदान की। 1976 में श्रील प्रभुपाद के आदेशानुसार उन्होंने भारत में पद यात्रा का आयोजन किया। पद यात्रा का प्रथम चरण वृंदावन से मायापुर तक का था। इस दौरान पद यात्रा ने 1972 के इलाहाबाद कुंभ मेले में भाग लिया, जिसमें श्रील प्रभुपाद भी सम्मिलित हुए। कुछ ही समय में उन्होंने पद यात्रा का विस्तार विश्वव्यापी स्तर पर किया और आज भी इस्कॉन के विश्वव्यापी पद यात्रा संचालन के रूप में सेवारत हैं। 1996 तक पदयात्रा विश्व भर में 100 से अधिक देशों में आयोजित की जा चुकी थी। पदयात्रा प्रारंभ होने के 30 वर्ष बाद भी लोकनाथ स्वामी से प्रेरित भक्त भारत में तथा विश्व भर के नगरों व ग्रामों में भगवान के नाम का संकीर्तन व पुस्तक वितरण कर रहे हैं। 1978 से 1980 तक लोकनाथ स्वामी इस्कॉन नई दिल्ली में मंदिर अध्यक्ष के पद पर सेवारत रहे। तत्पश्चात वे नोएडा व महाराष्ट्र के क्षेत्रीय सचिव बने। अपने प्रेरणादायक कीर्तन व प्रवचनों के लिए विख्यात लोकनाथ स्वामी ने इस्कॉन के कई विश्वव्यापी उत्सवों में भाग लिया था। श्रील प्रभुपाद ने अपने सन्यासी शिष्यों को विश्व भर में प्रचार करने का आदेश दिया। इस आदेश को हृदय से लगाते हुए लोकनाथ स्वामी ने कई बार विश्व भर का भ्रमण किया और आज भी श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार कर रहे हैं। 1987 में आरंभ होने वाली व्रजमंडल परिक्रमा व 1989 में आरंभ होने वाली नवद्वीप मंडल परिक्रमा के विकास हेतु उन्होंने सहायता की। 1996 में आयोजित श्रील प्रभुपाद जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में 4 वर्षीय विश्वव्यापी प्रचार कार्य के लिए उन्हें श्रील प्रभुपाद जन्म शताब्दी महोत्सव संचालन के सेवा पद पर नियुक्त किया गया। लोकनाथ स्वामी महाराज ने कुंभ, माय प्रभुपाद, फेस्टिवल्स, बैक टू होम, संस्कृतोच्चारणम और भूम एकूट नाम की पुस्तकें लिखी हैं। वे अन्य कई पुस्तकों पर कार्य कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोकनाथ स्वामी 1972 में श्रील प्रभुपाद के विधिवत दीक्षा प्राप्त शिष्य बने तथा 1975 में उन्हें संन्यास प्रदान किया गया। 1976 में श्रील प्रभुपाद के आदेशानुसार उन्होंने भारत भर में पदयात्रा का आयोजन किया। प्रथम पदयात्रा प्रयाग के 1977 में कुंभ मेले में रुककर वृंदावन से मायापुर तक की थी। लोकनाथ स्वामी ने भारत के मुख्य तीर्थों की पैदल यात्रा की। उन्होंने 1999, 1995 और 2001 इलाहाबाद
साथ कुंभ मेलों में उपस्थित रहकर आयोजन में सहयोग दिया। आज भी इस्कॉन के विश्वव्यापी पदयात्रा संचालन के रूप में शिला प्रभुपाद के लिए उनकी सेवा जारी है। वे विश्व भर में प्रचार करते हैं और महाराष्ट्र के कई इस्कॉन केंद्रों का संचालन भी करते हैं। सन 2004 में इस्कॉन उज्जैन के सिंहस्थ कुंभ पर्व पर अखिल भारतीय साधु समाज द्वारा लोकनाथ महाराज को इस्कॉन खलसे के महंत की उपाधि से विभूषित किया गया। कुंभ मेला साधु संघ का पर्व है। यदि आप कुंभ मेले में भगवत भक्ति के विज्ञान को समझने वाले व्यक्ति की खोज में जाते हो तो आपका कुंभ मेला सार्थक है। शिला प्रभुपाद। हरे कृष्णा। तो ये बुक यहीं पे संपूर्ण होती है। आपको ये बुक रीडिंग सेशन कैसा लगा और आप मानसिक तरीके से कुंभ में पहुँचे कि नहीं, वो आप हमें एक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शिला प्रभुपाद की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय।